नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में क्या खेला होने जा रहा है? ना, बंगाल वाला खेला तो अलग चल रहा है। हम बात कर रहे हैं पंजाब वाले खेले की। राघव चड्ढा एंड पार्टी जो अभी आपसे कांग्रेस से इधर आ गई है, क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से कुछ लोग बीजेपी में जाने वाले हैं? ये हम ऐसा ही नहीं कह रहे हैं। एक बहुत ही गंभीर मंत्री हैं, बड़ी संजीदगी से बात करते हैं। नाम है रामविचार नेताम जी। बहुत फेमस और बहुत पुराने नेता हैं, उनको हल्के में नहीं ले सकते। वो कह रहे हैं कि जैसे ही ये नतीजे आएंगे पश्चिम बंगाल, असम और तमाम जो चुनाव हुए हैं 4 मई के बाद, तो कई कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अब ये मामला केवल कोरी धमकी है या इसके पीछे कोई सच्चाई है? क्या छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन लोटस होने वाला है? पंजाब के बाद अगला झटका कांग्रेस को इधर पर क्या लगने वाला है छत्तीसगढ़ में? और जाएंगे तो कौन जाएंगे, या फिर ये सिर्फ गीदड़ भपकी है? सचिन पायलट, दीपक बैज पलटवार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप अपने संभाल लीजिए, बहुत असंतुष्ट हैं आपके यहां। सच्चाई क्या है, इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। सबसे पहले रामविचार नेताम का वो बयान सुनिए जिसमें वो इशारा कर रहे हैं कि कुछ बड़ा खेला होने जा रहा है छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस के विधायक टूट कर आ सकते हैं बीजेपी में, और पलटवार में दीपक बैज उन्हें नसीहत दे रहे हैं कि अपना घर संभाल लीजिए। दोनों के बयान सुनिए। केंद्र वाले बार बार आ रहे हैं कि यहाँ कुछ विधायक पाला बदलने वाले हैं, कांग्रेस में उनका भविष्य नहीं दिख रहा है, इसलिए वो कलकत्ता और ये पश्चिम बंगाल के रिजल्ट के इंतजार कर रहे हैं। और जैसे वहाँ भाजपा की सरकार तो बनना ही है, बनने के बाद यहाँ भी बहुत सारे विधायक जो है टूट करके हमारी ओर आने वाले हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी नामक वॉशिंग मशीन है कि ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, जांच करो और अपना वॉशिंग मशीन में डाल लो और उसको साफ करके अपने पार्टी में ले लो। ये बाकी राज्यों में डरा धमका के चल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में है। अब ये तो समय बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके नेता कार्यकर्ता पूरी तरह से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। आने वाला समय में कोई बड़ा इस तरह से घटना हो जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उधर प्रभारी सचिन पायलट इस मामले में क्या कह रहे हैं? वो सीधे तौर पर क्लीन जो करने की जो बार बार आरोप लगाते हैं कि वॉशिंग मशीन से आप दागियों को क्लीन करके अपने यहां ले लेते हैं, उस तरफ इशारा कर रहे हैं। सुनिए। जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है और दक्षिण छत्तीसगढ़ है, जो आदिवासी इलाका है, जंगलों का इलाका है, वहाँ पर मनमाने तरीके से कोर्ट के, पंचायत के एनओसी के बाद, कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी बिना प्रावधान के, बिना मुआवजा दिए रातों रात पेड़ काटे जा रहे हैं और धड़ल्ले से खनन हो रहा है। कोर्ट का आदेश गलत आ रहा है, फिर भी आप पेड़ काट रहे हैं और दबाव में। और अब सीधे सवाल दिखा देते हैं आपको। सवाल क्या है? सवाल ये रहा है हमारा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कई कांग्रेसी विधायकों को पार्टी में शामिल करेगी बीजेपी। मंत्री की कोरी धमकी, या सच में कांग्रेस फिर टूटेगी? बंगाल चुनाव के रिजल्ट के बाद छत्तीसगढ़ में खेला हुए कांग्रेस के कितने असंतुष्ट बीजेपी के शामिल होंगे? रामविचार नेताम के बयान का कितना असर होगा? सचिन पायलट बोले वॉशिंग मशीन वाला दाव यहां नहीं चलेगा। पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन लोटस, विधायकों को पार्टी छोड़ने के दावों पर कांग्रेस हुई चौकस। जी हां, ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे रुख कर लेता हूं मेहमानों का। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अभय नारायण राय साहब जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता उमेश घुरमोड़े जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अभय जी आपके पास आता हूं। अभय जी, ये बंगाल में ममता जी के साथ खेला, पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ खेला, और अब क्या छत्तीसगढ़ में आपके साथ भी कुछ होने जा रहा है? इतने गंभीरता से रामविचार नेताम जी कह रहे हैं, जो भी कहते हैं सोच विचार करके कहते हैं, नाम ही उनका रामविचार है। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, नाम तो रामविचार है, लेकिन
अभी पिछले 2-3 महीनों से रामविचार जी की आदत हो गई है कि ऐसे बयान दो जिसपे बात हो, चर्चा हो, मीडिया में चर्चा हो, अखबारों में चर्चा हो, राजनीति में चर्चा हो। तो रामविचार जी अभी उसी काम में लगे हैं, क्योंकि कृषि विभाग का 2.5 साल में कृषि मंत्री है, 2.5 साल में न कोई योजना बता पाए न कोई काम बताए। ये दुष्प्रचार है और एक तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की उस स्थिति का भी बयान है कि उनको अब अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं पर, अपने मंत्रियों के परफॉर्मेंस पर, अपने 54 विधायकों के परफॉर्मेंस पर भरोसा नहीं रह गया। तो वो सोच रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक आए तो कुछ हम अलग छवि बनाएं अपनी। ठीक है, लेकिन कांग्रेस की ओर से मैं स्पष्ट वक्तव्य दे रहा हूं कि कांग्रेस में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। ठीक है। और रामविचार नेताम, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत ऐसा बयान देकर सुर्खियों में बने रहते हैं। ठीक है। और मुद्दों से ध्यान भटका देते हैं। ठीक है उमेश जी, फील्डिंग सेट हो गई है क्या? ये आप लोग झटका दे देते हैं भाई बड़ा बड़ा, आम आदमी पार्टी इधर सब बंगाल में उलझा दिया आपने और पंजाब में खेल दिखा दिया, तो डील डन है क्या सर? बताइए फिर। देखिए, कांग्रेस में बहुत योग्य होनहार विधायक हैं और इससे कहीं कोई इनकार नहीं है कि छत्तीसगढ़ एक छोटा सा राज्य है और तमाम विधायक लगातार संपर्क में रहते हैं। और अभी का विषय नहीं है, 18 से और उसके पहले से लगातार संपर्क में है। 18 के चुनाव को देखा है आपने, उसके बाद लोकसभा के चुनाव को देखा, और उस बीच में कांग्रेस से कितने कार्यकर्ता, बड़े बड़े इनके संगठन के बड़े बड़े महामंत्री भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। अब ये इस बात से भले इनकार करते रहे, लेकिन सवाल कांग्रेस के अंदर से निकल करके आता है। कांग्रेस के चाहे विधायक हो, नेता हो, कार्यकर्ता हो, विश्वास का संकट है। और विश्वास का संकट कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व स्वयं बार बार उत्पन्न करने का काम करता है। तमाम विधायकों का विषय है, कार्यकर्ताओं का विषय है, उनके सामने एक ऐसा नेतृत्व है, एक ऐसे प्रदेश के अध्यक्ष हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष से हार जाते हैं। लगातार उनका विरोध होता है, विधायक पत्र लिखते हैं, तमाम तरह के विषय आते हैं, दोबारा उनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। संगठन की क्या स्थिति है, संगठन की नियुक्ति तो वो बराबर कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन लगातार हर दूसरे दिन एक सूची रद्द करने का काम करते हैं। तो आपस में संगठन से लेकर के उनके विधायकों तक की क्या स्थिति है, सहज ही समझा जा सकता है। दूसरा, फेल नेतृत्व, जिनके नेतृत्व में 5 वर्षों तक छत्तीसगढ़ के अंदर में सरकार में रहते काम किया गया और उन्हीं के नेतृत्व में, फेल नेता के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चली गई। तो ऐसे फेल नेतृत्व के साथ किस प्रकार से कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे अपना भविष्य सुरक्षित देखेंगे, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। और ऊहापोह की स्थिति कांग्रेस के अंदर है और शायद सचिन पायलट जी को इसीलिए यहां पर आना पड़ा है। ठीक है धर्मेंद्र जायसवाल जी, चूंकि आज समय कम है मेरे पास, बहुत दिक्कत है तकनीकी कोई, तो मैं आपसे सीधे सवाल बड़ा वाला पूछ लेता हूं और कड़ा वाला पूछ लेता हूं। सचिन पायलट जी ने इशारे में अपनी बात कही थी, वो बयान में पूरा सुना नहीं पाया कम समय की वजह से। उन्होंने कहा कि ये वॉशिंग मशीन वाला जो काम करते हैं ना, कि दबाव बनाते हैं ईडी सीडी सीबीआई को भेज करके और फिर अपने यहां बुला लेते हैं, ये दाव ये यहां पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर उस लहजे से, उस एंगल से सोचूं तो ये 2 4 5 10 नाम आते हैं। विनोद तिवारी हैं, रामगोपाल अग्रवाल हैं, सूर्यकांत तिवारी हो गए, सन्नी अग्रवाल हो गए, भूपेश बघेल जी के बेटे हो गए, ये सब रडार पे हैं ये लोग, इनके ऊपर कार्रवाइयां चल रही हैं। तो ये इशारा उस तरफ तो नहीं था कि भाई इनको दबाव इनके ऊपर बनाया जा रहा है, इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है? अभिलाष जी, आपको और को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, रामविचार नेताम जी जितने धीर गंभीर दिखाई देते हैं वो उतने ही राजनीतिक तौर पर विनोदी स्वभाव के हैं। बहुत गंभीर चेहरा बना करके अपना विनोद करके चुपचाप निकल जाते हैं, लोग उस पर बहस मुबाहिसा करते रह जाते हैं। रामविचार नेताम को ये अवसर मिला, उन्होंने एक सुरसुरी छोड़ी और आगे बढ़ गए। आप जिन नेताओं का नाम ले रहे हैं उनमें से एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जो जन नेता हो, जिसने चुनाव लड़ा हो और जो चुनाव लड़ करके जीत करके आया हो, ऐसा एक भी नेता नहीं है। या फिर किसी क्षेत्र में उनका व्यापक प्रभाव हो, ऐसा भी एक भी चेहरा नहीं है। इस समय छत्तीसगढ़ में ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां नहीं है कि कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएं या भाजपा के विधायक कांग्रेस की तरफ जाएं। अभी यह राजनीतिक संतुलन बना हुआ है और जिस तरीके से प्रदेश के सरकार की कामकाज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के भीतर हलचल है, ऐसे में कोई कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी की ओर आना चाहेगा, इस बात की संभावना तो बिल्कुल दिखाई नहीं देती। तो मौज ले रहे हैं क्या? इस समय इस उम्मीद में बैठे हैं कि जिस तरीके से 2 साल से
बिल्कुल बिल्कुल, ये वैसा ही मामला था। और जिस तरीके से प्रदेश की सरकार चल रही है, तो कांग्रेस के लोग इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि यदि ये सरकार ऐसे ही चलती रही तो ज्यादा अच्छे चांस उनके सत्ता में वापसी के उनके लिए संभावना चलिए बन बिल्कुल सकती सर, एक मिनट बचा है, बिल्कुल मैं एक मिनट में आंसर लेना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, बहुत समय कम है, आज कुछ दिक्कत है, मैं बहुत माफी चाहूंगा आपसे। अभय नारायण राय साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, पक्का है ना, क्योंकि कई बार हल्के में लेते रहते हैं, मैंने कहा ना कि हम पश्चिम बंगाल में हमको लगा दिया सारे मीडिया और सारे लोगों को, और वहां पर पंजाब में खेल कर दिया, तो आप हल्के में तो नहीं ले रहे हैं ना बीजेपी को? नहीं सर, हमारा अनुभव बहुत विराट है भाजपा से। हम मध्य प्रदेश में भी देख चुके हैं, महाराष्ट्र में भी देख चुके हैं, तो हम कहीं हल्के में नहीं ले रहे हैं। एक बात जरूर रामविचार जी को बताना चाहिए थी कि जो लोग भाजपा में गए थे 23 के पहले, कांग्रेस से हमारे मित्र लोग गए थे, बिलासपुर के बहुत लोग हैं, रायपुर के बहुत लोग हैं, वो आज कहाँ हैं? उनको हम भी नहीं खोज पा रहे हैं, जनता भी नहीं खोज पा रही है। और किरण सिंहदेव जी अध्यक्ष है प्रदेश के, जो मंत्री बनना चाहते थे लेकिन जबरदस्ती अध्यक्ष बना के रखा है, उनको भी हम लोग ना बयान दे। चलिए ठीक है उमेश जी, आप बहुत गंभीर आरोप लगा दिया। देखिए, वो जो कांग्रेस में सूरज की तरह चमकते थे, आपने उनको दीपक की तरह टिमटिमाने के लायक भी नहीं छोड़ा, कहते हैं जमीन में दब गए वो, जो दबते कभी आसमां से ना थे, बीजेपी में ला करके मट्टी पलीत कर देते हैं, ये कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में आपको। देखिए, दीपक की तरह कौन टिमटिमा नहीं पा रहा है, और किसको जबरदस्ती अध्यक्ष बना करके कांग्रेस पार्टी रखी है वो पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता जानते हैं। ये एक नाम पूछ रहे थे, एक बता देता हूं, ऐसे तो बहुत उदाहरण है। अभय नारायण जी के ही मित्र हैं राजेश अग्रवाल जी, हमारे मंत्री हैं, और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो देख रहे हैं। और एक और उदाहरण, मानेसर के अंदर में सचिन पायलट जी खुद लगा करके बैठे थे। क्या ना बोलने दीजिए, ना अभय जी बोलने दीजिए, आपने सवाल किया वो जवाब देना जी। और एक उदाहरण में केस चल रहा है, ना प्लीज हाँ बोलिए। देखिए अभिलाष जी, एक महत्वपूर्ण उदाहरण दे देता हूं। हाँ। जब मानेसर में सचिन पायलट जी बैठे हुए थे, तब छत्तीसगढ़ से टीएस सिंहदेव साहब उनको मनाने और समझाने के लिए गए थे, और खुलकर कहा था कि सचिन पायलट और मुख्यमंत्री वाला विषय खुलकर निकल करके आया था। वहां पर उन्होंने सचिन पायलट का समर्थन किया था। आज सचिन पायलट जी छत्तीसगढ़ में प्रभारी हैं, लेकिन विडंबना यह है कि टीएस सिंहदेव जी आज भी हाशिए पर हैं, और 2.5 साल के। अरे आप इशारा दे गए, आप इशारा दे रहे हैं कि कहां है आपका निशाना। टीएस सिंहदेव जी का दर्द बड़ा आपको लग रहा है। चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं धर्मेंद्र जायसवाल जी, ये टीएस सिंहदेव जी को लेकर के बीजेपी बिल्कुल लास्ट का 1 मिनट है भैया। धर्मेंद्र जायसवाल जी, सिंहदेव बाबा पर तो बहुत दिनों से नजर है बीजेपी की, क्या लग रहा है आपको? 3 पीढ़ी के कांग्रेसी हैं बाबा। यदि बाबा पर नजर है तो भाजपा को निराशा ही हाथ लगेगी। मैं जितना टीएस सिंहदेव को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, जितना वैचारिक रूप से उनको समझता हूं, तो मुझे इस बात की कतई आशंका नहीं है कि वो कभी कांग्रेस छोड़ेंगे। यदि उनको कांग्रेस छोड़ना भी पड़ा तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये बात वो खुद भी कई बार कह चुके हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि कम से कम वो भारतीय जनता पार्टी की शरण में तो नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया के विषय में, हेमंतो विश्व शर्मा के विषय में, और बहुत सारे विषय में निकल करके आया था। ना ठीक है सर, ठीक है, तो बातें मत करिए। ना ठीक है, किसी की बात नहीं हो रही, बस समय खत्म हो गया। बहुत माफी चाहूंगा, बहुत माफी चाहूंगा अभय जी, बहुत माफी चाहूंगा। लेकिन एक बात तो है कि बीजेपी के संगठन की क्षमता का कहीं कोई किसी को गुमान ना रहे कि वो क्या नहीं कर सकते। छत्तीसगढ़ में ये बात बोली गई है तो केवल मौज लेने के लिए बोल दी गई है, या फिर इसके पीछे कुछ पक रहा है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया अभय नारायण राय जी, उमेश जी और धर्मेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।